कक्षा 8वीं विषय अंग्रेजी के लिए शासन ने सैंपल पेपर उपलब्ध कराए हैं। 5 सैंपल पेपर सभी विषयों के हैं। यह अंग्रेजी का सैंपल नंबर 1 है। इसमें कक्षा 8वीं के 5 सैंपल पेपर दिए गए हैं। इस वीडियो में हम इन 2 सैंपल पेपरों को देखेंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद आपको गणित के सैंपल पेपर भी मिलने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस पेपर फॉर एनुअल एवेल्युएशन क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश। समय 3 घंटा। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। प्रश्न क्रमांक 1, डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 ने जो पहला और दूसरा दिया है ए, प्रश्न क्रमांक 1 का ए है जो राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन 2 वर्ड्सों की आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, जैसे स्मॉल, तो स्मॉलर की कंपैरेटिव डिग्री है स्मॉलर, स्मॉलर, और सुपरलेटिव डिग्री है स्मॉलेस्ट, यानी EST फॉर्म। स्मॉलेस्ट। इसी प्रकार से हैंडसम, इस हैंडसम में आपको दूसरे में मोर, हैंडसम, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट हैंडसम लिखना है। इसके बाद इस बी में आपको चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन ब्रैकेट्स। ये जो ब्रैकेट्स में आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनके आधार पर इन सेंटेंसों को बदलना है। जैसे पहला सेंटेंस ट्रीज आर वैल्यूएबल टू ऑल। इसका इंस्ट्रक्शन है चेंज इनटू नेगेटिव, इसे नेगेटिव में बदलना है। तो नेगेटिव में बदलने के लिए यदि वाक्य में कोई सहायक क्रिया है, जैसे यहाँ आर सहायक क्रिया है, तो सहायक क्रिया के बाद हमें केवल नॉट का प्रयोग करना है। इन ट्रीज आर ट्रीज आर नॉट। इसके बाद जो दिया गया है उसे पूरा का पूरा लिख देना है और अंत में फुल स्टॉप। इसी प्रकार से जो दूसरा सेंटेंस है, देयर वाज अ पुअर वुड कटर, यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया है चेंज इनटू इंटरोगेटिव। इसका इंटरोगेटिव में बदलना है। देयर वाज अ पुअर, इंटरोगेटिव में बदलने के लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब हो इसे उठाकर वाक्य के शुरू में रखना है। तो इसका इंटरोगेटिव होगा वाज देयर अ पुअर वुड कटर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यदि नेगेटिव और इंटरोगेटिव देखना है तो प्लेलिस्ट पर जाकर नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनाए जाते हैं, वीडियो को प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो इसका सी कॉलम है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। जो क्रियाएं वर्ब्स इन ब्रैकेट्स में दी हैं उनमें से उचित क्रिया को, वर्ब को इस ब्लैंक्स में आपको भरना है। जैसे पहला ब्लैंक्स है आई डोंट, फिर ब्लैंक्स ग्रेप्स, आई डोंट। तो इसमें यदि डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट आता है तब हमेशा हमें क्रिया का मूल रूप यानी फर्स्ट फॉर्म भरना होता है। तो इसमें आएगा लाइक। इसके बाद दूसरा वाला है शी ब्लैंक्स हर वर्क यस्टरडे। शी ब्लैंक्स हर वर्क यस्टरडे। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, यानी बीते हुए कल की बात हो रही है, जो समय गुजर गया है, यानी पास्ट की बात। तो इसमें पास्ट की वर्ब आएगी डेड।
अब इसका डी कॉलम देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्राइट मॉडल्स। इसमें उचित मॉडल का प्रयोग करना है। ब्लैंक्स आई कम इन सर, आज्ञा मांगने के लिए हमेशा मे का प्रयोग होता है, इसमें आएगा मे। इसके बाद इसका ई सेक्शन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। इन शब्दों को हमें इस क्रम में जमाना है कि उस सेंटेंस का कोई मीनिंग, कोई अर्थ प्राप्त हो। तो इसका हम मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। नंबर 1 पे आएगा डैम, डैम्स। नंबर 2 पर आएगी हेल्पिंग वर्ब आर। नंबर 3 पर यूजफुल। नंबर 4 पर फार और अंत में आएगा अस। यानी डैम्स आर यूजफुल फॉर अस। इस प्रकार से इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। इसी का सेकंड सेंटेंस है कैन इंग्लिश आई स्पीक। तो इसे हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आई 1 नंबर पर आएगा, कैन दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा स्पीक और चौथे नंबर पर आएगा इंग्लिश और अंतिम नंबर पे है फुल स्टॉप आएगा 5वें नंबर पे। इस प्रकार से हम मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, अब इसका हम एफ देखते हैं। तो कंबाइन द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एन एप्रोप्राइट कंजक्शन। उचित कंजक्शन का प्रयोग करना है। कंजक्शन एंड, आर और वट दिए गए हैं। एंड, आर और वट। इसके पहले में हमें इन 2 वाक्यों को इन कंजक्शन से जोड़ना है। जैसे पहला है तो सी इज स्लो। इसके बाद हमें इन 3 कंजक्शन में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो यहाँ आएगा वट, सी इज स्लो, वट श्योर। इसी प्रकार से इसका दूसरा है हरी अप, जल्दी करिए, यू विल बी लेट, अन्यथा तुम लेट हो जाओगे। तो इसमें हम हरी अप, अन्यथा या, इसके लिए और का प्रयोग होगा। तो इसके बाद फुल स्टॉप की जगह पे और पूरा सेंटेंस लिखना है, यू विल बी लेट। इस प्रकार से आपको कंजक्शन का प्रयोग करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2। अब यह है प्रश्न क्रमांक 2। राइट द आंसर एज आस्क्ड। जो पूछे गए हैं उनके हमें आंसर देने हैं। जैसे इसका ए है, प्रश्न क्रमांक 2 का ए कॉलम, राइट द अपोजिट जेंडर फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। जो नीचे यह शब्द दिए हैं इनके हमें अपोजिट लिखने हैं। जैसे किंग का क्वीन, दूसरा है ऑक्स, ऑक्स का काऊ, मैन का वूमेन और हैन का कॉक। इस प्रकार से हमें इनके अपोजिट वर्ड लिखने हैं। अब वी कॉलम, वी कॉलम में राइट रैमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। इनके रैमिंग वर्ड लयकारी शब्द लिखने, जैसे होल्ड का गोल्ड, सेकंड है फ्री का ट्री हो जाएगा, स्लीप का बीप हो जाएगा, जग का मग हो जाएगा। इस प्रकार से रैम वर्ड हैं। इसके बाद जो सी कॉलम है, सी कॉलम में राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनके हमें प्लूरल फॉर्म लिखने हैं, यानी हमें बहुवचन बनाने हैं इन शब्दों के। मैंगो, इसमें हम केवल ई एस जोड़ेंगे, जहाँ अंत में ओ होता है वहाँ केवल ई एस जोड़ता है। सेकंड है चेयर, तो इसमें हमें केवल एस जोड़ना है। थर्ड है टूथ, तो इसके हमें मध्य के वोवेल स्वरों को बदलना होगा। तो इसका हो जाएगा टीथ।
डबल ओ का डबल ई हो जाएगा। इसी प्रकार से जो लेडी है, लेडी का लेडी, जिस बाय को हटाकर आई ई एस जुड़ेगा, बनेगा LADIES। इस प्रकार से हम इनको प्लूरल फॉर्म में बदलेंगे। इसके बाद सी कॉलम के बाद आता है डी कॉलम। इस डी कॉलम में राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। नीचे जो सेंटेंस दिए हैं इनका हमें एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे वन हु कट्स वुड, वह जो लकड़ी काटता है, लकड़हारा अर्थात वुड कटर। वुड कटर। सेकंड है वन हु ट्रेवल्स, यात्रा करने वाला, ट्रेवलर। ट्रेवलर। थर्ड है वन हु मेक्स ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने वाला, ज्वेलर। ज्वेलर। और जो लास्ट है वन हु टीचर्स, हमें पढ़ाने वाला यानी टीचर। इस प्रकार से यह वन वर्ड है। अब प्रश्न क्रमांक 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 or 2 सेंटेंसेस। हमें इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कान्हा किसली। इसमें हमें कोई 5 करने हैं। व्हाट इज़ कान्हा किसली। इस प्रकार से यह 4 5 करने हैं। कितने दिए हैं हम आगे चल के देखते हैं। छह क्वेश्चन दिए हैं, 4 वहाँ और इस अगले पेज पर 2 और। तो इनके में से हमें कोई 5 के आंसर देने हैं। अब जो प्रश्न क्रमांक 4 है, इसमें भी हमें कोई 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। 1 2 3 और 4 क्वेश्चन दिए हैं, जिनमें से हमें किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 3 और इस पर 15 अंक निर्धारित हैं, यानी 5 अंक वाले यह प्रश्न हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में भी किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एनी 3 9 अंक के हैं। 4 में से कोई 3 हमें हल करने हैं। 9 अंक यानी प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित होंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में हमें कोई भी पोएम लिखनी है। प्रश्न क्रमांक 7 में एक पैराग्राफ ट्री प्लांटेशन पर, यूजिंग क्लूज गिवन बिलो। जो नीचे वर्ड दिए हैं, इन वर्डों को आधार मानकर हमें एक पैराग्राफ लिखना है। वर्ड हैं ट्री, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, मेडिसिन्स, प्लांटेशन, फ्रेश एयर, रेन और फायरवुड। इन शब्दों को लेते हुए हमें एक पैराग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 में राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। आपके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए अपने हेडमास्टर को एक आवेदन लिखना है। इसका अथवा है और एक लेटर है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर ब्रदर्स मैरिज पार्टी। अपने भाई के मैरिज की पार्टी में अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है। इसके लिए हमें एक अपने मित्र को पत्र लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। यहाँ जो यह 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, माई हॉबी,
एनी ग्रेट लीडर, माई स्कूल, एनी गेम्स। इन 4 में से किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे निबंध लिखना है जो कि 10 मार्क का है, 10 मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यह है आपके लिए एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को पढ़ते हुए आपको इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं इनके आंसर देने हैं, इसमें से ढूंढ के लिखना है। जैसे हु गेव द नेम कंगारू टू दिस एनिमल। इस जानवर के लिए, एनिमल के लिए कंगारू नाम किसने दिया? तो हम इसी में से देखते हैं। The kangaroo is an animal found in Australia. These animals are given their name. इस एनिमल का नाम दिया गया by the famous English captain जेम्स कुक, यानी जेम्स कुक के द्वारा। तो पहले क्वेश्चन में हमें इनका नाम लिखना है, फेमस इंग्लिश कैप्टन जेम्स कुक। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, What is surprising about the baby of the great kangaroo? कंगारू के बारे में सबसे सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक बात कौन सी है? तो यहाँ देखिए क्या लिखा है। सेकंड, सरप्राइजिंगली इट्स बॉडी इज ओनली अबाउट एन इंच लॉन्ग व्हेन इट इज बोर्न। यानी जब वह पैदा होता है तो उसकी लंबाई केवल 1 इंच होती है। तो यह में सेकंड का आंसर है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मॉब? तो इसका आंसर देखते हैं। तो मॉब ऑफ द 100 एनिमल्स इज यूजुअली लार्ज, यानी 100 एनिमल्स के समूह को, एक ग्रुप्स को, अपन यहाँ देखिए ग्रुप्स कॉल्ड मॉब्स, यानी कंगारुओं का जो समूह होता है जिसमें 100 एनिमल्स होते हैं उसे हम मॉब कहते हैं। अब इसका डी है, फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से हमें इनके अपोजिट वर्ड लिखने हैं। तो स्मॉलर का अपोजिट वर्ड मिलेगा आपको, इसी पैसेज से ढूंढ कर लिखना है। स्मॉलर का होगा लार्जर या विगर। विगर अपोजिट। नाइट का होगा डे। तो इस प्रकार से यह आपके पहला सेट हुआ। अब अगले सेट के लिए इसी प्रकार से यहाँ नीचे भी